इंडियन क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेली थी। इसके बाद वो एक बार भी किसी भी सीरीज में इंडिया की तरफ से खेलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड में भी शामिल किया गया था और उन्होंने 452 रन भी बनाए थे। लेकिन फाइनल में जिस तरह की उनकी पारी रही, उसके बाद उनके भारतीय फैंस और देश विदेश के फैंस भी उनसे नाराज होते हुए दिखाई दिए थे। अक्सर ऐसे बड़े मौकों पर केएल राहुल ऐसे ही परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि सिर्फ केएल राहुल ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया में एक और ऐसा ही खिलाड़ी है जो मौके पर धोखा दे जाता है। वैसे तो केएल राहुल बहुत ही टैलेंटेड और एक अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी करते हैं। 2016 में भारत के लिए डेब्यू करने वाले ये प्लेयर लगातार टीम इंडिया के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कई बार जब भी ऐसी जरूरत होती है कि जहां पर केएल राहुल क्रीज पर टिक कर मुश्किल समय में भारत को निकालते हुए मैच जिताएं, उस समय वो बिल्कुल ही खराब कर देते हैं और मैच जिता नहीं पाते और बेड़ा गर्क कर देते। अक्सर ऐसा आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में देखा गया है कि जब भी उनके ऊपर भरोसा दिखाया गया है, उन्होंने खराब ही किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप वनडे वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल को देख सकते। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडियन टीम की बैटिंग ऑर्डर तहस नहस होती जा रही थी और केएल राहुल क्रीज पर थे और उनके पास खुद को साबित करने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने 107 बॉलों का सामना करते हुए सिर्फ 66 रन बनाए और यहां से मैच भारत के हाथ से निकल गया था। इसके लिए केएल राहुल को उसके बाद खूब ज्यादा ट्रोल भी किया गया था और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड से भी हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन इस मामले में सिर्फ केएल राहुल ही नहीं, एक और बल्लेबाज है, वो है सूर्य कुमार यादव, जो कि सेम केएल राहुल की तरह ही बड़े टूर्नामेंट्स में बेकार करते हुए नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का दूसरा केएल राहुल इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो अपनी खूंखार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टेडियम के किसी भी दिशा में शॉट जड़ने का दमखम रखते हैं। उनमें ना प्रतिभा की कमी है, ना स्किल की और ना ही टेक्निक की। लेकिन बड़े टूर्नामेंट में उनका हाल भी बिल्कुल केएल राहुल जैसा हो जाता है। जब जब उनकी जरूरत टीम इंडिया को पड़ती है, वो फ्लॉप हो जाते हैं। इसका अंदाजा आप अभी हुए थे जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 से लगा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव टी20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन इस पूरे खिताबी जंग में उनके बल्ले से सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरी देखने को मिली, जो उन्होंने अफगानिस्तान और यूएस के खिलाफ लगाई थी, जिसकी वजह से उनको अब केएल राहुल से कंपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा फाइनल में जब उनके बल्ले से रनों की दरकरार थी, तो उन्होंने सिर्फ 3 ही रन बनाए और पवेलियन लौट गए थे। भारत ये मैच हार भी सकता था, लेकिन गेंदबाजों की बदौलत टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही। अगर बात करें बड़े टूर्नामेंट में केएल राहुल के खराब परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने एशिया कप में 5 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 132 रन ही बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 का रहा था और 2022 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी उन्होंने अपनी नाक कटवा दी थी। इस मैच में उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए थे। इस आंकड़ों से इस बात का तो अंदाजा लगाई जा सकता है कि कैसे ट्रॉफी पाने की जंग में केएल नाकामयाब रहे हैं और उन्होंने निराशा के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। हालांकि अगर केएल राहुल अपने खेलने का तरीका थोड़ा बदलते हैं, तो वो जरूर आने वाले समय में टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं और अपनी एक मजबूत कड़ी और एक जगह बना सकते हैं। केएल राहुल के अलावा अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, तो इन्होंने भी सिर्फ निराश ही किया है। अब तक उन्होंने टी20 फॉर्मेट में 2 सेमीफाइनल मैच खेले हैं और 30 की औसत से मैच 61 रन ही बनाए हैं, जबकि फाइनल में उन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए थे। वहीं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाए थे और फाइनल में 18 रन बनाकर टीम इंडिया को बीच मझधार में छोड़कर चले गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो उनके रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंट में बेहद ही खराब रहे हैं। उन्होंने पाक के खिलाफ कुल 5 मैच खेले हैं, जिसमें 12.80 की औसत और 118 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 64 रन बनाए हैं। उनका ये रिकॉर्ड टीम इंडिया के मुश्किल स्थिति के दौरान का है। ये बड़ा कारण है कि सूर्या को दूसरा केएल राहुल कहा जा रहा है और अगर उनकी बल्लेबाजी ऐसी ही रही तो वो आगे जाकर और भी खराब स्थिति में आ सकते हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी केएल राहुल की तरह ही टीम से बाहर हो सकते हैं, जैसे वो अभी ओडीआई में बाहर चल रहे हैं।